जरा सोचिए, एक ऐसी मेडिकल लाइब्रेरी के बारे में जो पिछले 10-20 साल में नहीं बल्कि हजारों सालों में लिखी गई हो। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये है आयुर्वेद। इलाज का एक ऐसा प्राचीन सिस्टम जिसे आज की मॉडर्न साइंस अब जाकर समझना शुरू कर रही है। तो चलिए इस किताब को खोलते हैं। किसी पुराने ग्रंथ का ये वादा असल में आयुर्वेद का पूरा सार बताता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रकृति में मौजूद हीलिंग पावर की गहरी समझ पर बना है, और इस समझ को हजारों सालों से बहुत सहेज कर बहुत ध्यान से दर्ज किया गया है। और इस प्राचीन लाइब्रेरी के दिल में है चरक संहिता। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि हेल्थ का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत ही नहीं है बल्कि बीमारी का पता लगाने से लेकर दवा बनाने तक और यहाँ तक कि बीमारियों से बचने के तरीकों पर भी डिटेल में चैप्टर दिए गए हैं। मतलब हेल्थ के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क। लेकिन इस लाइब्रेरी को पढ़ने के लिए हमें इसकी भाषा समझनी होगी, जो बहुत अलग है। देखिए, आयुर्वेद पौधों को उनकी केमिकल बनावट के हिसाब से नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि शरीर पर उनका असर क्या होता है, उनका स्वाद कैसा है, उनकी क्वालिटी क्या है और वो काम कैसे करते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों के अनुभव पर बना है। और इस भाषा का जो आधार है वो है त्रिदोष का सिद्धांत। आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 3 बेसिक एनर्जी या दोषों से चलता है, वात, पित्त और कफ। इसे आसान भाषा में समझें तो वात मतलब शरीर में मूवमेंट, पित्त मतलब मेटाबॉलिज्म या पाचन, और कफ मतलब शरीर का ढांचा या स्ट्रक्चर। हमारी सेहत इन तीनों ताकतों के एक डायनामिक बैलेंस पर टिकी है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारी होती है। यही वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कोई भी चीज़, चाहे वो खाना हो या कोई जड़ी बूटी, उस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस कैसे ला सकती है। और आप देखिए कि ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम कितना प्रैक्टिकल है। यहाँ पौधों को उनके एक्शन यानी वो क्या काम करते हैं उसके हिसाब से ग्रुप में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जीवनीय जड़ी बूटियां वो हैं जो लंबी उम्र को बढ़ावा देती हैं। हृदय दिल के लिए टॉनिक का काम करती हैं। और वेदना स्थापन का मतलब है एनाल्जेसिक, यानी जो दर्द से राहत दे। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इलाज के लिए एक फंक्शनल गाइड है जो सदियों पहले बनाई गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना फंक्शनल ज्ञान आज के मॉडर्न मॉलिक्यूलर मेडिसिन की दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो होता ये है कि साइंस इसे समझने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते अपना रही है, और दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी है। एक रास्ता है सोलो आर्टिस्ट अप्रोच। इसमें साइंटिस्ट किसी पौधे के अंदर एक सबसे पावरफुल कंपाउंड को ढूंढकर उसे अलग कर लेते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है रेसरपाइन, जिसे रवोल्फिया सर्पेंटिना पौधे से निकाला गया था। ये हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए एक बहुत ही कामयाब दवा बनी। और दूसरा रास्ता है ऑर्केस्ट्रा अप्रोच। यहाँ माना जाता है कि पौधे की असली ताकत किसी एक कंपाउंड में नहीं बल्कि उसके सभी कंपाउंड्स के एक साथ काम करने में है। इससे स्टैंडर्डाइज्ड कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं जो उस पौधे के पारंपरिक इस्तेमाल के काफी करीब होते हैं। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक ऐसे पौधे पर नजर डालेंगे जो इस पूरे यात्रा को, यानी प्राचीन नुस्खे से लेकर क्लिनिकली वैलिडेटेड मॉडर्न दवा तक के सफर को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये है बॉस्वेलिया सराटा, जिसे हम आम भाषा में भारतीय लोबान भी कहते हैं। सदियों से आयुर्वेदिक वैद्य इसकी छाल से निकलने वाले गोंद को सूजन यानी इन्फ्लेमेशन से जुड़ी बीमारियों के लिए एक मुख्य इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। ये स्लाइड इसकी पूरी कहानी बताती है। देखिए, शुरुआत हुई पारंपरिक उपयोग से, जहां इसे सूजन के लिए एक मुख्य इलाज माना जाता था। फिर मॉडर्न साइंस ने एंट्री ली और इसके मुख्य यौगिकों को अलग किया, जिन्हें बॉस्वेलिक एसिड के नाम से जाना गया। ये हमें आधुनिक सत्यापन की ओर ले जाता है, जहां कठोर क्लिनिकल ट्रायल्स में क्रोन्स डिजीज जैसी बीमारियों के लिए इसकी इफेक्टिवनेस साबित हुई। और आखिर में साइंटिस्ट्स ने इसकी सटीक कार्यप्रणाली का पता लगाया और एक खास एसिड की पहचान की जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले एक मुख्य रास्ते को बहुत असरदार तरीके से रोकता है। तो आप देख रहे हैं, ये एक परफेक्ट साइकिल है, सदियों के ऑब्जर्वेशन से लेकर मॉलिक्यूलर प्रूफ तक का। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। इलाज का भविष्य इस बात में नहीं है कि हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में से किसी एक को चुनें,
बल्कि इस बात में है कि हम इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखें। तो पॉइंट ये है कि ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ये सिर्फ इतिहास की चीजें नहीं हैं, ये रोड मैप्स हैं जो हजारों सालों के इंसानी ऑब्जर्वेशन से बने हैं। और जब हम इन नक्शों को परखने के लिए मॉडर्न साइंस की प्रिसिजन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम मेडिकल डिस्कवरी की दुनिया में एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल सकते हैं। बोज़वेलिया की कहानी तो इस प्राचीन लाइब्रेरी का सिर्फ एक चैप्टर है। जरा सोचिए, दुनिया भर में और कितने पारंपरिक ज्ञान के सिस्टम हैं। अमेज़न के जंगलों में, चीन में, अफ्रीका में, हर एक में सदियों का ऑब्जर्वेशनल डेटा छिपा है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसे और कितने इलाज हैं जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, जो प्राचीन ज्ञान के पन्नों में हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं।